नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में हम सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल इस मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखूँ और आपको पता है कि जो भी जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है उसे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा अलर्ट और एक स्ट्रिंग मैं यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ लाइक हेलो वर्ल्ड। सेव कीजिए और इसे ब्राउज़र पे ओपन करिए तो आप पाएंगे पेज के लोड होते ही यहाँ पर ये स्क्रिप्ट चल चुकी है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे को रिक्वायरमेंट होती है कि जब वेब पेज पूरी तरीके से डिस्प्ले हो जाए उसके कुछ टाइम के बाद ये फंक्शन कॉल हो, मीन्स ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो इस काम को करने के लिए आपको मिलते हैं दो मेथड। पहला है सेट टाइम आउट और दूसरा है सेट इंटरवल। इन दोनों की वर्किंग क्या है, किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, आइए जानते हैं। वी में डिसाइड टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन नॉट राइट नाउ, मीन्स आपके पास कोई फंक्शन है बट उसे आप तुरंत के तुरंत एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते हो, उस फंक्शन के कोड को बाद में एग्जीक्यूट करना चाहते हो। इसको हम बोलते हैं शेड्यूलिंग अ कॉल। द विंडो ऑब्जेक्ट अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ कोड एट स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। आपने पढ़ा होगा विंडो ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो जो विंडो ऑब्जेक्ट है इसमें ये मेथड्स अवेलेबल हैं जिनकी सहायता से आप टाइम इंटरवल क्रिएट कर सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कोड एग्जीक्यूट हो। द सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल आर बोथ मेथड्स ऑफ द HTML DOM विंडो ऑब्जेक्ट। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल ये दोनों ही मेथड HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल विंडो ऑब्जेक्ट के पार्ट हैं। सबसे पहला मेथड दैट इज़ सेट टाइम आउट। जो सेट टाइम आउट है ये अलाउ करता है कि भाई जो आपने फंक्शन डिफाइन किया है वो फंक्शन कितने टाइम के बाद कॉल हो। और ध्यान दीजिएगा, जो ये सेट टाइम आउट फंक्शन है ये सिर्फ एक बार किसी फंक्शन को रन करने के लिए अलाउ करता है। आइए जानते हैं कि सेट टाइम आउट का सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले आपको लिखना होगा सेट टाइम आउट और ये आपको कैमल केस में लिखना है, मीन्स सेट टाइम आउट में जो टी है वो कैपिटल लेटर में रहेगा और बाकी स्मॉल लेटर में रहेगा। देन पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहला जो आर्गुमेंट है, जो सबसे पहला पैरामीटर है दैट इज़ फंक्शन का नाम। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फंक्शन का नाम लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट कोड को डिफाइन कर सकते हो। देन सेकंड पैरामीटर है डिले, कि भाई इस फंक्शन को कितने सेकंड के बाद, कितने मिली सेकेंड बाद कॉल करना है। और एक बात आप याद रखें कि एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई जो ये फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया है ये फंक्शन 3 सेकेंड के बाद कॉल हो तो आपको यहाँ पर 3000 पास करना होगा। देन अगर ये फंक्शन आर्गुमेंट्स वाला है देन आप यहाँ पर आर्गुमेंट को पास कर सकते हो। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में इस फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और एक फंक्शन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। फंक्शन का नाम है से हाय और जो ये फंक्शन है इसकी बॉडी में एक स्टेटमेंट है दैट इज़ अलर्ट और यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो एग्ज़ाम जिला, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ और डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करूँ तो इस केस में क्या होगा, पेज के लोड होते ही इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा और इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा हेलो एग्ज़ाम जिला। कंट्रोल एस और रिफ्रेश तो आपने यहाँ पर देखा शो कर रहा है हेलो एग्ज़ाम जिला। बट रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि जब ये पेज लोड हो जाए उसके 2 सेकेंड के बाद इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो इस केस में सेट टाइम आउट इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेट टाइम आउट। ये क्या है सर, दिस इज़ मेथड। देन इसके बाद सबसे पहला पैरामीटर होता है फंक्शन का नाम। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है,
पैरेंथेसिस नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया से हाय, कॉमा, डिले कितना करना है, मैंने कहा 1000 मिलीसेकेंड, क्योंकि मुझे 1 सेकेंड के बाद में कॉल करना है। अगर मुझे 5 सेकेंड के बाद कॉल करना होगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 5000। इसको सेव करिए और पेज को रिफ्रेश करिए। तो आपने देखा कि अभी तक कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जैसे ही 5 सेकेंड हो जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा फंक्शन, आपने यहाँ पर देखा। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ लाइक 2 सेकेंड, तो इस केस में अब यहाँ पर 2 सेकेंड के बाद में उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा 1 2, ठीक है। तो आपको सेट टाइम आउट इस फंक्शन की क्या वर्किंग है समझ में आ गई होगी। अभी के केस में क्या था, सिर्फ फंक्शन था, इसमें 0 पैरामीटर थे। बट क्या होता है, कभी कभी हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हमें आर्गुमेंट पास करने होते हैं। तो इस केस में आप आर्गुमेंट को कैसे पास करोगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है जो कि फंक्शन विद पैरामीटर है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक फंक्शन है जिसका नाम है से हाय और ये 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। पहला आर्गुमेंट आएगा फ्रेज नाम के वेरिएबल में, दूसरा आएगा हु नाम के वेरिएबल में। देन मैंने यहाँ पर अलर्ट की सहायता से जो भी यूजर ने वैल्यू पास की थी वो मैंने यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश की है। अब जाहिर सी बात है, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो फंक्शन को कॉल करते समय उतने ही आर्गुमेंट भी पास करने होंगे जितने पैरामीटर वाला ये फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेट टाइम आउट, इसके बाद में फंक्शन का नाम, तो मेरे केस में फंक्शन का नाम से हाय है, तो मैंने यहाँ पर से हाय लिख दिया। देन मैंने बोला कि इसे आप 2 सेकेंड बाद कॉल करिएगा, तो वैल्यू पास करनी पड़ेगी 2000। देन कॉमा लगाइए, जो थर्ड पैरामीटर होता है दैट इज़ आर्गुमेंट। तो मैंने यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास कर दिए जो कि स्ट्रिंग टाइप के हैं, पहला है हेलो और दूसरा है जॉन। तो इस केस में अगर मैं इसको सेव करूं और पेज को रिफ्रेश करूं तो 2 सेकेंड के बाद फंक्शन को कॉल किया जाएगा और आपने देखा कि यहाँ पर आ चुका है हेलो जॉन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से टाइम आउट फंक्शन का यूज़ करते हैं। बट मान लीजिए मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोड लिखा और मैंने इसमें सेट टाइम आउट इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया था और टाइम रखा हमने 10 सेकेंड। तो इस केस में क्या होगा, इस फंक्शन को 10 सेकेंड के बाद कॉल किया जाएगा। लेकिन मेरा माइंड बाद में चेंज हो गया, मैंने कहा भैया जो ये सेट टाइम आउट है ना इसको कैंसिल कर दीजिए, ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से ये फंक्शन कॉल हो। तो इस केस में इस स्क्रिप्ट को क्लियर करने के लिए एक मेथड मिलता है दैट इज़ क्लियर टाइम आउट। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके पहले जानते हैं इसकी डेफिनीशन क्या है। तो कैंसलिंग विद क्लियर टाइम आउट, कॉल टू सेट टाइम आउट रिटर्न्स आ टाइमर आइडेंटिफायर। मीन्स जब भी आप सेट टाइम आउट इस फंक्शन का यूज़ करते हो तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट देता है, एक वैल्यू देता है जो कि टाइमर आइडेंटिफायर के नाम से जानी जाती है। टाइमर आईडी दैट वी कैन यूज़ टू कैंसल द एग्जीक्यूशन, जो यहाँ से हमें टाइमर आईडी मिलेगी उसको टारगेट करते हुए इस फंक्शन को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा और मैं वेरिएबल का नाम कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल x इक्वल सेट टाइम आउट, कुछ इस प्रकार से। तो अभी के केस में जैसे पहले काम कर रहा था वैसे अब भी ये फंक्शन कॉल करेगा, वर्क करेगा। अगर मुझे इसे कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए हमें क्लियर टाइम आउट इस मेथड का यूज़ करना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ से इस मेथड को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पैरेंथेसिस के अंदर मुझे जो टाइमर ऑब्जेक्ट था, जो टाइमर आईडी थी वो पास करनी होगी। चूँकि हमने टाइमर आईडी एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर की थी तो मुझे यहाँ पर x लिखना होगा। इसको सेव कर दीजिए और पेज को रिफ्रेश करिए तो आप पाएंगे जो वो स्क्रिप्ट है वो कैंसिल हो चुकी है, अब वो वर्क नहीं करेगी। तो ये आप लोगों का था सेट टाइम आउट। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि भाई सेट टाइम आउट का काम क्या है तो आप तुरंत बोलोगे इसकी सहायता से हम किसी फंक्शन को पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल के बाद एग्जीक्यूट करवा सकते हैं
और सेट टाइम आउट फंक्शन सिर्फ एक बार कॉल करता है। बट कभी कभी हमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में बार बार फंक्शन को कॉल करना होता है, बार बार फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। तो इस केस में हमारे पास एक मेथड है दैट इज सेट इंटरवल। तो सेट इंटरवल मेथड रिपीट्स अ गिवन फंक्शन एट एवरी गिवन टाइम इंटरवल, यानी कि जो भी आपने टाइम इंटरवल दिया है उसी के अकॉर्डिंग वो बार बार उस फंक्शन को कॉल करेगा। और ये दोनों ही विंडो ऑब्जेक्ट हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हो विंडो डॉट सेट टाइम आउट, या फिर आप प्रीफिक्स को रिमूव कर सकते हो। द फर्स्ट पैरामीटर इज़ द फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। कहने का मतलब ये है कि सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट इन दोनों का सिंटेक्स सेम है, फ़र्क है इनकी वर्किंग में। कैसे काम करेगा आइए देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल वी कर दीजिए, कंट्रोल एस कर दीजिए। इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 सेकेंड में यहाँ पर शो किया हेलो। मैंने ओके पर क्लिक किया तो फिर से ये 2 सेकेंड के बाद में कॉल करता रहेगा। मीन्स यहाँ पर जो फंक्शन की कॉलिंग है, जो भी टाइम इंटरवल आपने स्पेसिफाई किया है उसी टाइम पीरियड में बार बार कॉल होता रहेगा। मैंने कर दिया 5000 मिली सेकेंड। सेव करिए और पेज को रिफ्रेश करिए तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 सेकेंड के बाद में शो करेगा हेलो। तो यहाँ पे आ चुका है हेलो। मैंने ओके पर क्लिक किया तो ये फिर से 5 सेकेंड के बाद में कॉल करेगा। आप क्लिक करते जाओगे और बार बार जो आपने टाइम यहाँ पर स्पेसिफाई किया था उसी टाइम पीरियड के बाद में बार बार इस फंक्शन को कॉल करता रहेगा। तो सेट टाइम आउट क्या करता है, फंक्शन को एक बार कॉल करता है, जबकि सेट इंटरवल बार बार कॉल करता है जो भी आपने टाइम पीरियड दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। दोनों का सिंटेक्स सेम है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इन मेथड का क्या यूज़ है और किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है। आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे व्हाट्सएप कर लीजिएगा या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।